हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और अगले 72 घंटों में आपके लिए क्या रहने वाले है आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो रही नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है राइट नाउ। हार्मनी, अलोननेस। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। शेयरिंग एंड लेटिंग गो। पोस्टपोनमेंट। ओके, ओके। सो 10 ऑफ हार्मनी एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कहीं ना कहीं पहली बात तो कि बहुत एक अच्छा कोई रिश्ता है किसी का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी का रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ ख़राब है, बट यहाँ किसी का बहुत सुंदर रिश्ता है जो ख़त्म होने के कगार पर है। बिल्कुल दी एंड हो रहा है उस रिश्ते का, या वो रिश्ता बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी है। इनके पास अपने कुछ गोल्स हैं, अपने कुछ टारगेट्स हैं, जिनको अचीव करने के लिए शायद एक सुंदर रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से रिश्ता ख़त्म हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं और न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, कहीं और बढ़ रहे हैं। लेटिंग गो की एनर्जी यहाँ पर भी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर भी है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वर्काहॉलिक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक हैं, और रिश्ते निभाने के चक्कर में या आपके पार्टनर के साथ राइट नाउ के जो भी सिनेरियो है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के चक्कर में उनके खुद के ड्रीम्स, खुद के सपने जो हैं पूरे नहीं हो रहे हैं। वो चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे आप हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे आपके पार्टनर हैं, उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो हर चीज़ को जब भी अचीव करने जाते हैं तो पहले स्टक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के और आपके थर्ड पार्टी के बीच में कुछ लॉन्ग डिस्टेंस हुआ है, जिस वजह से चीज़ें स्टक हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे में से ऐसा है, चाहे आपके पार्टनर है चाहे थर्ड पार्टी है, वो इस स्टकनेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस स्टॉप जो ये पॉज लगा है इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर फैसला लेने के लिए अभी आपके पार्टनर जो है ना थोड़े टाइम के लिए डिटैचमेंट में है थर्ड पार्टी से, कि उनको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, अपनी लाइफ में उनको अचीवमेंट्स चाहिए, या ये रिश्ता चाहिए। इसलिए अभी थोड़ा स्टॉप, थोड़ा पॉज लिया हुआ है। बहुत सुंदर रिश्ता है ये किसी का, मुझे नहीं पता ये किसका है। थर्ड पार्टी के साथ अच्छा रिश्ता हो सकता है, फैमिली में मदर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हो सकता है फैमिली के साथ बहुत बॉन्डिंग है, और कहीं ना कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उनके खुद के अपने अचीवमेंट्स वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, और उन्होंने राइट नाउ में पॉज लिया हुआ है अभी फैमिली से थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, और मुझे बताइएगा या फिर नेक्स्ट क्या फैमिली को बताना है, फैमिली से अलग होना है या नहीं होना है, या लॉन्ग डिस्टेंस से कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटी आई है, उसे वो ऑप्ट करें या ना करें। कहीं ना कहीं कुछ डिस्कस हो रहा है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्हें फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा टाइम के लिए दूर होना पड़ेगा और अपने अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इस बारे में डिस्कशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी के साथ। बहुत सारे सपने हैं इस पर्सन के, बहुत सारे सपने हैं और बहुत कुछ इसने अचीव करना है। बस एक पॉइंट पे रुक नहीं रहा कि क्या अचीव करना है। इसे समझ नहीं आ रहा कि इसकी लाइफ जा कहाँ रही है। देखो, सपने हैं, फैमिली है, रिलेशनशिप है, किसी पे भी तो ये ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ छोटी छोटी बातों पे बुरा मानना, ये थर्ड पार्टी के साथ भी चल रहा है कि छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं आपके पार्टनर, या थर्ड पार्टी बुरा मान जाती है। छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ा बड़ा कुछ नहीं है इसमें, बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। मेंटल कन्फ्लिक्ट्स हैं एक दूसरे के लिए दोनों को, और कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम है। और यहाँ पर
कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को या तो लगता है कि थर्ड पार्टी के पास ऑप्शंस हैं, या थर्ड पार्टी को लगता है कि उनके पास ऑप्शंस हैं, या अभी भी वो पास्ट की एनर्जी में है, विच मीन्स यू अभी भी वो आपके साथ स्टक हैं। ये थर्ड पार्टी को थोड़ा इस चीज़ का कहते हैं ना मन में है, क्योंकि वो आप पे नज़र रख रही है या रख रहा है, जो भी थर्ड पार्टी सिनेरियो में है वो आप पे नज़र रख रहा है। ठीक है, राइट नाउ में अभी आपके पार्टनर, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी से भी डिटैचमेंट में ही चल रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में आगे कुछ गोल्स हैं जिन्हें अचीव करना है, कुछ डिज़ायर्स हैं जिन्हें अचीव करना है, जिनको वो कुछ सीखते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे मान लो वो अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं। राइट नाउ में वो थर्ड पार्टी के साथ भी इतने अटैचमेंट में नहीं है। ओके, एक भी यहाँ पर लगा लो आप कप का कार्ड नहीं है, तो वो दिल से दिल वाली बात तो नज़र नहीं आ रही है। ओके, सो यहाँ देखते हैं शेयरिंग का कार्ड आपके लिए क्यों है कलेक्टिव। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कलेक्टिव कि आपके पार्टनर ने कहीं और अपने आप को जो है इन्वॉल्व किया, आपको छोड़ा, और आपके साथ वो रिकनसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही गॉर्जस लगने लगे हैं। आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ फिजिकली नहीं, फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसीजन भी आप बहुत स्ट्रांग लेते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि शायद आप भी मूव ऑन हो चुके हैं, और ये चीज़ आपके पार्टनर को थोड़ी सी खल रही है कि आप उन्हें छोड़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी वीकनेस पे काम कर रहे हैं, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि वो जो पास्ट है वो आपके लाइफ में कभी आगे ना आए। इस चीज़ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा रिग्रेट है कि आप उन्हें भूल कैसे सकते हैं। आप अपनी फैमिली को बहुत टाइम दे रहे हैं, आप अपने जो लव्ड वंस हैं, जो आपको केयर करते हैं, जो आपको टाइम देते हैं, आप उनको टाइम दे रहे हैं, आप उनको वैल्यू दे रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को देखकर परेशान भी हैं। वो चाहते हैं रिकनसाइल करना आपसे, बट यहाँ पर वो रिकनसाइल जो चाहते हैं वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि रिकनसाइल करेंगे तो बहुत बड़ी कमिटमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि वो फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपसे। बट यहाँ पर मैं ये भी कह दूँ कि अगर वो रिकनसाइल करेंगे ना, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि सिर्फ अपने आप के पश्चाताप के लिए, कि जो उन्होंने पास्ट में गलत किया अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को ठीक प्रूफ करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको आपसे रिकनसाइल करना है क्योंकि उन्हें आपके लिए बहुत पड़ी है, नहीं। वो आपको सिर्फ इसलिए ही पसंद करते हैं, या इसलिए ही आपके तरफ जो है उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि आपने अपने आप को चेंज किया। तो जब आपने अपने आप को चेंज ही कर दिया, जब आप चेंज ही हो गए, तो फिर इसके लिए आपके लिए अंदर फीलिंग रहेगी कहाँ, है ना। तो ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है। लेट्स चेक मोर कार्ड्स। जो आपसे प्यार करे और वो आपको चेंज करके प्यार करे, तो फिर प्यार ही क्या किया उसने आपसे। फिर तो वो आपको देख रहा है अपनी अकॉर्डिंग कि मैं ऐसा चाहता हूँ तो मेरा ये पर्सन ऐसा है। ठीक है, लेट गो की एनर्जी देखते हैं क्यों है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे पहली बात तो हो सकता है कि मैंने यहाँ बोला किसी का रिश्ता एंड हो रहा है, और बहुत सुंदर, बहुत सीरियस रिश्ता। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी है कि किसी का रिश्ता एंड हो चुका है, जिस वजह से भी हो सकता है वो आपकी तरफ आए। और यहाँ पर है कि पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं। वो पर्सन किसी ना किसी तरीके के ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर फाइनेंशियली कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो लेना देना, जैसे पैसों का, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट तक हो चुकी है और उसके बाद कुछ लेन देन हुआ है फाइनेंशियली। तो ये एक अचानक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो काम कर रहे थे कि जब जैसे ही वो लेन देन जो होगा वो ख़त्म होगा तो वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो दो जगह दिख रहे हैं। एक तरफ पेंटिकल्स है, एक तरफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं पेशेंस रखते हुए उन्होंने पेंटिकल्स के साथ जो है मैनेज किया किसी तरीके से अपने ड्रीम्स को जो है पूरा करने के लिए, या जो उनको वापस करना है किसी को, वो उन्होंने कंप्लीट किया है। और अचानक अब आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ आ सकते हैं अपनी दिल की बात लेकर।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन अपनी ईगो को लेके बैठा था कि मेरे पास ये फाइनेंस है, मेरे पास वो फाइनेंस है, मैं अपने ड्रीम्स पे काम कर रहा हूँ, मेरे ड्रीम्स में मेरी लाइफ में ऐसा होगा वैसा होगा, और उसने आपको छोड़ा इस चक्कर में, ठीक है। और वहाँ पर कुछ ऐसा उसको देखने को मिला है जहाँ पेंटिकल्स तो धरे के धरे ही रह गए, और वहाँ पर फीलिंग्स काम आ रही हैं, वहाँ पर इमोशंस काम आ रहे हैं, वहाँ पर किसी का सपोर्ट काम आ रहा है। तो वो एक जो बहुत बड़ी ईगो अंदर थी ना कि मेरे पास ये सब कुछ है, मेरे पास मेरी लॉयल फैमिली है, मेरे पास मेरे लॉयल फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर कुछ शेकअप आया है, और इस वजह से उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा अपसेट है आपके पार्टनर कि आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, चाहे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं आप, बट अच्छा कर रहे हैं, और ये चीज़ें उन्हें समझा रही हैं आज के टाइम पे कि एक टाइम पे जब आप किसी को इमोशनली हर्ट कर देते हो ना, फिर उसके अंदर इमोशंस रहते ही नहीं हैं, फिर वो अपने करियर पे, अपने आप पे, अपनी वेल्थ पे, अपने स्टेबिलिटी पे काम करना स्टार्ट कर देता है कि जब किसी ने इमोशंस की कदर करनी ही नहीं है तो फिर अपने आप पे ही ध्यान दो। एक टाइम पे आपके पार्टनर ने अपने पे ध्यान दिया था, आज आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही है, और ये चीज़ें आपके पार्टनर को अपसेट कर रही हैं द टावर की एनर्जी के साथ। उन्हें बहुत खुशी नहीं मिल रही है ये चीज़ देख के। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ सीरियसली बैठकर आपका वेट भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये चाह रहे हैं कि वो जो एक ढीठपना है ना, जो ज़िद्दीपना आप दिखा रहे हो, उसे आप लेट गो करो। जो आप ये वेटिंग पेशेंस की एनर्जी है ना, उसे एकदम ख़त्म करो, और आप ऐसे आ जाओ कि आप इसके सामने बस अपने इमोशंस ही रख दो सारे। आपको सीरियस देखकर खुश नहीं है ये पर्सन कि आप इतने सीरियस कैसे हो गए, आप तो लवी डवी किस्म के थे, आप तो बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना कि एक टीनेज के हिसाब से आप रहते थे, अब आपको क्या हो गया ऐसा। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपका दिल टूटा और आपको समझ में आया कि आपकी मैच्योरिटी की वजह से था। आपको समझ में आया कि आपने किसी के ईगो को बहुत हवा दी, आपने किसी को बहुत पैम्पर किया, आपने बचपने में ये सब कुछ किया, ठीक है। आपने बड़े बड़े ड्रीम सजाए कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, वो मुझे ऐसे समझेगा वैसे समझेगा, बट आपके पार्टनर को आपने ये नहीं समझा कि आपके पार्टनर बड़े ही फ्लर्टी किस्म के थे, आपके पार्टनर का कहीं एक जगह पर ठिकाना नहीं था। और ये चीज़ जब आपको पता चली तो आपको पता चला कि आपने ये गलतियाँ करी हैं, और ये आपकी ही गलतियाँ हैं, आपकी ही बचपन कहते हैं आपका ही बचपना था जो आपने किसी को अपने सिर पे बिठा रखा था। तो ये आज आपको समझ में आ रही है, और अब आप ऐसा कर रहे हैं, अब आप किसी को जो है इग्नोर कर रहे हैं, अब आप किसी की तरफ नज़रें नहीं कर रहे हैं, अब आप जो है अपनी विक्ट्री पे ध्यान दे रहे हैं। कहते हैं ना जब ठोकरें लगती हैं तो पर्सन और ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो जाता है, तो वही एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ। मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ ड्रीम्स अपने पूरा करना चाहते हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा जो है ना सीरियस हो चुके हैं, तभी वो पार्टनर जो है ना आपको सोच रहा है कि आपकी सीरियसनेस ख़त्म होए, वो तभी वो कुछ एक्शन लें आपकी तरफ, ठीक है। तो अब आप सीरियस हो चुके हैं अपने लिए, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप भी एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं बाहर, जहाँ पर आप भी चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से जुड़ें दोबारा, ठीक है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ। कहीं ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप राइट नाउ में या तो अभी हैं, या फिर वहाँ से आप निकले हैं, ताकि और आप जाना चाह रहे हैं पास्ट में अपने पार्टनर के पास, अपने पार्टनर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, वो टाइम फिर से रिक्रिएट करना चाह रहे हैं आप जब आप एक साथ थे। किसी के लिए है ये मैसेज, पता नहीं किसके लिए आया, मुझे बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। किसी किसी के लिए मुझे नजर आ रहा है यहाँ थर्ड पार्टी बड़ी है एज में। फाइव ऑफ विन और लॉस, फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, विन और लॉस, ट्रस्ट, मास्टर, स्प्रेड द विंग, जॉय एंड स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पर दो कार्ड ऐसे हैं जो मैं बताऊंगी कि आपको किसी भी कीमत पे कोई जीतना चाहता है अपनी लाइफ में, बाय हुक और बाय क्रुक, मास्टर बनना चाहता है वो इस सिचुएशन का, जैसे मर्जी, ठीक है। चाहे आपके सामने कुछ भी मुखौटा उसको पहनना पड़े, ये पर्सन आएगा बट इसके पास ऑप्शन है और वो उस ऑप्शन को छोड़ेगा भी नहीं, ये ध्यान रखना। कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है, मैं उस ऑप्शन को वो नहीं छोड़ेगा जो ऑप्शन उसकी लाइफ में है,
जॉय और स्टेबिलिटी जो है वो आपके साथ चाहते ज़रूर हैं, बट वो यहाँ पर उस ऑप्शंस को भी नहीं छोड़ सकते हैं जो ऑप्शन उनके पास है ऑलरेडी। हो सकता है कमिटेड है आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट यहाँ कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है, कोई उन्हें जो है कंफ्यूज कर रहा है, दो थॉट्स दे रहा है, कोई उनको जो है कहीं ना कहीं जो है ना आपसे थोड़ा सा डिटैच करने की कोशिश कर रहा है, किसी और तरफ उनका दिमाग ले जाके, जहाँ पर उनको करियर की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, पैसा, जहाँ पर उनको जो है स्टेबिलिटी, जहाँ पर उनको जो है एडिक्शंस की तरफ लेके जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कांटेक्ट आ सकता है, अगले 5 घंटे में भी आ सकता है, 5 दिनों में भी आ सकता है। आपके पर्सन जो है आपसे ट्रस्ट की डिमांड करेंगे कि आप उन पर ट्रस्ट करें, बट यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उन पे बेशक ट्रस्ट कर लेना, बट उनके साथ कोई हो तो उस पर ट्रस्ट मत करना, ठीक है। आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए आपसे माफ़ी भी मांग ले, ठीक है, जो उन्होंने किया, क्योंकि वो ईश्वर से हो सकता है जुड़ रहे हैं, हो सकता है कनेक्टिविटी उनकी बढ़ रही है। वो जो एक यहाँ टावर मूवमेंट आया है ना, उसके बाद शायद उन्हें समझ में आया है कि उन्हें इस तरीके के दिमाग नहीं चलाने हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है ये। हाँ, बट ये है ऑब्सेस्ड हैं आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर फैमिली या कम्युनिटी ऐसी है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ईश्वर पे सरेंडर भी किया है आपके पार्टनर ने, और वही जो है उनको रास्ता दिखा रहे हैं। देखो आप कैसे एक यहाँ पर वे बनता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो है उन्हें दे रहे हैं वो रास्ता कि वो आपकी तरफ आ सकें। अगले 5 घंटों में, अगले 5 दिनों में आपके पार्टनर को कांटेक्ट कर सकते हैं कलेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर की राशियाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। और अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए। आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू। मैंने क्या कहा? विन और लॉस, बाय हुक और बाय क्रूक ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, ठीक है। यू पुश मी टू बी पॉजिटिव, आप उनको पॉजिटिव रखते थे और रखते हैं आज भी आप पॉजिटिविटी उनकी तरफ सेट करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी तक को भी लेट गो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये मैं उस टाइम इसलिए नहीं बोली क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी, अभी यहाँ कंफर्मेशन मिल रही है कि ये थर्ड पार्टी तक को भी छोड़ने के लिए तैयार है। जो टावर की एनर्जी है विद क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर ये भी यही बता रहा है कि उन्होंने बहुत पेशेंस रख लिया आपका वेट करने के लिए। अब उनको ऐसा भी है कि वो थर्ड पार्टी तक को भी छोड़ सकते हैं आपके लिए, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। यू होल्ड माई हैंड, आपका हाथ पकड़ने के लिए शायद किसी का हाथ छोड़ रहे हैं। यहाँ बोला था ना किसी का रिश्ता खत्म हो रहा है। यू नो मी बेटर देन एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इनको, किसी को भी मतलब इनको इतना प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है, पर आपको कोई कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यू स्टैंड टॉल विद मी एट एवरी सिचुएशन, कुछ भी होता है आप इनके साथ खड़े हैं, आप इनके साथ हमेशा हैं, ये चीज़ इन्हें पता है। आप हमेशा करेजसली इनके साथ खड़े हैं, ये चीज़ ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद द स्ट्रीट कलेक्टिव रीडिंग। अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है तो ज़रूर प्यार दीजिएगा, मैं आपके मैसेजेस ज़रूर पढ़ती हूँ। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग पे इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मैं वहाँ पर भी आपके रीडिंग्स लेकर आती हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।